ओम शांति। आज दिनांक 13 सितंबर 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, पवित्रता के फाउंडेशन को मजबूत कर, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले संपूर्ण और संपन्न भव। आज पिता परमात्मा निराकार, हम निराकार आत्माओं को संपन्न संपूर्ण भव का वरदान देते। वरदान में बाबा कहते, पवित्रता के फाउंडेशन को मजबूत कर, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले संपूर्ण और संपन्न भव। हमारा पिता परमात्मा निराकार। संगम युग पर हम बच्चों को ब्रह्मा मुख द्वारा एडॉप्ट करते और बाबा हमें श्रीमत देते। पहली, पवित्रता को धारण करो, पवित्र बनो, योगी बनो, क्योंकि पवित्रता ही आधार है पूज्य बनने का, पवित्रता ही आधार है ब्राह्मण बनने का, पवित्रता ही आधार है बाप से कनेक्शन रखने का, पवित्रता ही आधार है संपूर्ण संपन्न अर्थात सर्व प्राप्तियों का। पवित्रता जहाँ है वहाँ सुख शांति सब कुछ है। इसीलिए बाबा कहते, पवित्रता के फाउंडेशन को मजबूत करो। पवित्रता का फाउंडेशन जिस बच्चे का मजबूत होता है उसे सदा बाप के साथ की अनुभूति होती है। बाप के दिल तख्त का नसीन बनने वाला बच्चा मनसा वाचा कर्मणा की पवित्रता को धारण करता है। इसीलिए बाबा कहते, ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन पवित्रता है। ये फाउंडेशन मजबूत है तो सुख शांति की अनुभूति होती है। यदि अतीन्द्रिय सुख व स्वीट साइलेंस का अनुभव कम है तो बाबा कहते, जरूर पवित्रता का फाउंडेशन कमजोर है। तो पवित्रता ही सर्व प्राप्तियों का आधार, पवित्रता ही बाप से मिलन मनाने का आधार, पवित्रता ही ज्ञान के स्वरूप बनने का आधार। इसीलिए बाबा कहते, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करना है तो पवित्र बनो। ये व्रत धारण करना बाबा कहते कम बात नहीं है। बाप दादा पवित्रता के व्रत को पालन करने वाली आत्माओं को दिल से दुआएं सहित मुबारक देते हैं। इस व्रत में संपूर्ण और संपन्न भव का वरदान प्राप्त करने के लिए व्यर्थ सोचने, देखने, बोलने और करने में फुल स्टॉप लगाकर परिवर्तन करो। अर्थात बाबा हम बच्चों को सदा श्रीमत देते कि ब्रह्मचर्य ही पवित्रता नहीं है, संपूर्ण पवित्रता है ब्रह्मचारी बनना। ब्रह्मचारी अर्थात मनसा वाचा कर्मणा, दृष्टि वृत्ति और कृति की पवित्रता। सर्व आत्माओं के प्रति समान दृष्टि, समान वृत्ति, समान कृति। अर्थात मैं आत्मा निराकार हूँ, मेरा पिता परमात्मा निराकार है और सभी आत्माएं मेरी भाई हैं। यही फाउंडेशन यदि पक्का है तो पवित्रता है, सुख शांति है। बाबा कहते, खुद को आत्मा अनुभव करो। जब तुम खुद को आत्मा अनुभव करते हो तो एक बाप का और एक भाई का संबंध रह जाता है। तो सर्व आत्माओं के प्रति समान दृष्टि वृत्ति स्वतः बन जाती है। सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना होती है, जिससे बाबा कहते संपन्न और संपूर्ण बनते हैं। क्योंकि जब समान दृष्टि वृत्ति रखते हो, सर्व आत्माओं के प्रति निस्वार्थ स्नेह रखते हो, सेवा का भाव रखते हो, कुछ ना कुछ देते रहते हो, तो देने में ही लेना समाया होता है। जिस प्रकार बाबा कहते, तुम बच्चे पवित्रता को धारण करते हो
तो पिता से दुआएं मिलती हैं और मुबारक मिलती है। उसी प्रकार जब सर्व आत्माओं के प्रति मनसा वाचा कर्मणा की पवित्रता होती है तो सर्व से भी हमें दुआएं प्राप्त होती हैं। तो ऐसे ही संपन्न संपूर्ण बनने का आधार बाबा बताते पवित्रता, ब्राह्मण जीवन का आधार बताते पवित्रता, पूज्य बनने का आधार बताते पवित्रता, सर्व प्राप्तियों का आधार है पवित्रता। पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की महानता है। इसीलिए बाबा कहते पवित्र बनो, योगी बनो। स्लोगन में बाबा कहते सदा एक के अंत में खोए हुए रहना, यही एकांतवासी बनना है। सदा एक के अंत में खोए हुए रहना, यही एकांतवासी बनना है। एक मति, एक व्रता, एक बल, एक भरोसा। हमारे पिता परमात्मा को एक शब्द अति प्यारा है। इसीलिए बाबा सदा कहते एक के अंत में खो जाओ, एकांतवासी बन जाओ। जब एकांतवासी बनते हैं तो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। एक पिता से मिलन मनाने का आधार भी एकांतवासी बनना है। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो मुख्य सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम आपस में भाई भाई हो, तुम्हें रूहानी स्नेह से रहना है, सुखदायी बन सबको सुख देना है, गुणग्राही बनना है। तुम आपस में भाई भाई हो, तुम्हें रूहानी स्नेह से रहना है, सुखदायी बन सबको सुख देना है, गुणग्राही बनना है। प्रश्न किया बाबा ने, आपस में रूहानी प्यार ना होने का कारण क्या है? रूहानी प्यार कैसे होता है? आपस में रूहानी प्यार ना होने का कारण क्या है? रूहानी प्यार कैसे होता है? उत्तर में बाबा कहते, देह अभिमान के कारण जब एक दो की खामियां देखते हैं तब रूहानी प्यार नहीं रहता है। जब आत्म अभिमानी बनते हैं, स्वयं की खामियां निकालने का फुरना रहता है, सतो प्रधान बनने का लक्ष्य रहता है, मीठे सुखदाई बनते तब आपस में प्यार रहता है। बाप की श्रीमत है, बच्चे किसी के भी अवगुण को मत देखो, गुणवान बनने और बनाने का लक्ष्य रखो। सबसे जास्ती गुण एक बाप में है, बाप के गुण ग्रहण करते रहो और सब बातों को छोड़ दो तो प्यार से रह सकेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते, पहली पॉइंट, बाप से ऐसा लव रखना है जो एक बाप से ही सदा चटके रहें। दिन रात बाप की ही महिमा करनी है, खुशी में गदगद होना है। बाप से ऐसा लव रखना है जो एक बाप से ही सदा चटके रहें, दिन रात बाप की महिमा करनी है, खुशी में गदगद होना है। दूसरी पॉइंट बाबा कहते, एक बाप की अव्यभिचारी याद में रहे सतो प्रधान बनना है, कभी भी मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है, बाप के समान मीठा बनना है। एक बाप की अव्यभिचारी याद में रहे सतो प्रधान बनना है, कभी भी मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है, बाप के समान मीठा बनना है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।